नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपके सवालों के जवाब। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। दोस्तों, आप हमसे लगातार कमेंट के माध्यम से सवाल पूछते रहते हैं। उन सवालों के जवाब हम कमेंट के माध्यम से देते हैं, मगर संभव नहीं होता विवरण में जानकारी देना। इसलिए हम एक सेक्शन अलग से लाते हैं, एक वीडियो अलग से लाते हैं, जो कि हम संडे के दिन लेते हैं। ठीक, वीडियो को लगातार देखते रहें। हो सकता है कि आपके सवालों के ही जवाब हम देने वाले हों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल लेते हैं पुष्पेंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं, भाई साहब, इस मंथ के खीरे में नर्सरी तैयार करें या फिर डायरेक्ट लगाएं? ठीक है, तो दोस्तों मई का जो महीना होता है, गर्मियां बहुत तेज रहती हैं, तो इस समय पर नर्सरी लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पौधा हम जैसे ही लगाते हैं तो वो लटक जाता है और प्लास्टिक के संपर्क में आता है, तो फिर आपका जो पौधा है वो बर्न हो जाता है, उसकी पत्तियां जो है वो झुलस जाती है। इसलिए आप जो है इस मौसम पर, इस समय पर, इस मंथ पर टीपी ना करें, आप डायरेक्ट स्विंग करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। अगर जवाब मिल गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है दोस्तों, ये है दुधिया कृषि फार्म का। ये लिखते हैं, सर टमाटर न्यू चला है, बिल्कुल फ्रेश प्लांट है, पर फ्लावर गिर जाते हैं, टमाटर नहीं बनता। वैरायटी का नाम भी इन्हें दिया हुआ है 1284 वेलकम। ठीक है, शायद ये वैरायटी का नाम है, हमें कंफर्म नहीं है। दोस्तों, जब भी आप देखते हैं कि आपके जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपको बोरान अपनी ज़मीन पर देना चाहिए और साथ में कैल्शियम भी देने चाहिए। ठीक है, तो बोरान की जो मात्रा है आप 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। वहीं कैल्शियम नाइट्रेट जो है आप 5 केजी सप्ताह में एक बार अवश्य रूप से दें। ठीक है, और 15 दिनों में एक बार आपको बोरान देना चाहिए। ये तो हुआ ड्रिप से। दूसरा, आप स्प्रे के माध्यम से जो है कैल्बी यानी कि कैल्शियम और बोरान का जो कॉम्बिनेशन आता है, मल्टीप्लेक्स कंपनी का चमक के नाम से आता है और मल्चिया कंपनी का कैल्बी के नाम से आता है, और भी अन्य प्रोडक्ट हैं। आप किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें स्प्रे के माध्यम से, जिसकी जो मात्रा है वो लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। ठीक है, 200 लीटर पानी लें आप, उसमें 400 ग्राम आप कैल्शियम बोरान का जो मिश्रण है उसको डालें और अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। फ्लावर रहने के पहले ही कर दें एक, और हर 15 दिनों में एक बार कम से कम आप करते रहें, और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल आप करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके जो फ्लावर है वो ड्रॉप नहीं होंगे। दूसरा ये कि जब भी आपके फ्लावर आए तो उस समय पर आप जो है पानी थोड़ा सा रोक दें। ठीक है, जब तक वो फल में कन्वर्ट ना हो तब तक आप पानी को रोक दें। जैसे ही फल में कन्वर्ट हो जाए तो इसके बाद फिर आप जो है पानी को फिर से चला दें। खाद जो है आप जो है इस समय पर 12 और 52 का इस्तेमाल करें। 13 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। यदि जवाब मिल गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों महेश चंद्र कुशवाहा जी का। ये लिखते हैं, बरसात में करेला कब लगा सकते हैं? यदि आप अर्ली लगाते हैं तो उसके भी रेट मिलेंगे आपको, और जो आप लास्ट में अगस्त में लगाएंगे उसके भी रेट बढ़िया मिलेंगे, और वो थोड़ा सा लंबा आपका चलता है, यानी कि लगभग दिसंबर के महीने तक वो आपका चल जाता है। आप जो अर्ली लगाते हैं वो ज़्यादा चलता नहीं है। ठीक है, वो अगस्त तक ही चलेगा, लेकिन रेट उसके मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि अभी जो पहले करेला लगा हुआ है उसके जो हार्वेस्टिंग है वो अभी चालू है, और वो जुलाई आते आते तक जो है समाप्त हो जाती है, पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो उस समय पर फिर आपको ये हार्वेस्टिंग है, आप अभी जो लगा रहे हैं तो वो चालू होगी, तो उसके रेट आपको बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है मई से लेकर अगस्त तक लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल दोस्तों चौथा है हमारा सवाल, ये सिंधु सिंह जी लिखे है। ये है सिंधु सिंह जी, ये लिखते हैं, सर खीरे में माइट आया है, और सर ये प्रॉब्लम बहुत होती है देसी खीरे में। सर ओबरन बहुत महंगी पड़ती है, ऐसी सस्ती दवाई बताएं जो माइट ही ना होने दे। हम 7 दिनों में एक बार स्प्रे करते हैं खीरे पर। आपकी फसल पर माइट ना हो ऐसी दवाइयों में सबसे अच्छी जो दवाई है वो है सल्फर। सल्फर में आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करें, कम मात्रा में करें। लगभग आप 1 ml से लेके 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप पानी लेते हैं 200 लीटर, तो उस पे आप जो है 200 ml से लेके 400 ml तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रहे आप शाम के समय ही इसका इस्तेमाल करें और ठंड के समय पर करें। ज़्यादा यदि गर्मी हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। अधिकतर हम देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में या फिर जुलाई के महीने में हम देखते हैं माइट हमारी ज़्यादा आती है। मौसम उसको ऐसा चाहिए रहता है कि तापमान जो है 30 से लेके 35 डिग्री तक हो, और आर्द्रता जो है वो लगभग 60 से 70% होती है मौसम पर, हवा पर। तो फिर आप देखते हैं कि माइट की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम जब भी आता है तो फिर आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करें माइट के लिए, तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, माइट नहीं आएगी आपकी। दूसरा ये, इसमें और दूसरी दवाई जो है वो है ओमाइट। ओमाइट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ओमाइट की जो मात्रा है वो 400 ml प्रति एकड़ आप ले सकते हैं 200 लीटर पानी पर। ठीक है, वो भी सस्ती पड़ती है, लगभग 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति लीटर पड़ जाती है वो आपको, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है वो। उम्मीद है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये मुकेश जी का है।
ये हमारा लास्ट सवाल भी है। यदि इस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखें। अगर हमें ऐसा लगता है कि वो सभी किसान भाइयों के सवाल हैं और महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो फिर हम उन सवालों को अगले संडे पर लेंगे आपका, ठीक है? तो लिखते हैं, सर साहो की टीपी कब करना चाहिए जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके अनुभव के हिसाब से? साहो टमाटर की वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अभी के समय पर काफ़ी इसकी डिमांड है मार्केट पर। रेट भी बढ़िया मिल रहा है किसान को। लेकिन इसका जो सही समय है वो 2 आधार पर तय होता है। एक तो रेट के हिसाब से और दूसरा फसल की हेल्थ के हिसाब से। तो यदि हम रेट के हिसाब से देखते हैं तो आपकी फसल होनी चाहिए अर्ली। तो उसके लिए फिर आप जो है 1 जुलाई से आप टीपी कर सकते हैं। दूसरा ये कि यदि आपको उसकी हेल्थ बढ़िया चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है वो लंबा चले और उसमें हार्वेस्टिंग तगड़ी आए, तो उसके लिए फिर आपका जो सही समय होगा वो 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक का बहुत ही बढ़िया समय होता है। इस समय पर जो भी टमाटर लगाया जाता है या मिर्च भी लगाई जाती है तो वो जो है बहुत ही लंबी चलती है, क्योंकि इस समय पर बारिश जो है आपकी वो मध्यम हो जाती है और आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि बारिश कितनी होने वाली है। हवा तूफान से भी आपकी फसल जो है सुरक्षित रहती है, ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल रहती है। तो उतार-चढ़ाव जब ह्यूमिडिटी का होता है, आर्द्रता का उतार-चढ़ाव होता है, तो आपकी जो फसल है वो बैक्टीरियल ब्लाइट से प्रभावित होती है और अर्ली ब्लाइट से प्रभावित होती है। तो यदि आप अर्ली लगाते हैं तो आपको रेट तो मिलेंगे, मगर आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप तय करें अपने हिसाब से कि आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए या फिर पौधा अच्छा चाहिए, ठीक है? जहाँ तक मेरी बात मानो तो फिर आप अर्ली ही लगाओ, क्योंकि इस समय देख रहे हैं हम कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत ही कम चल रहे हैं। पिछले साल बहुत ही किसान भाइयों ने नुकसान उठाया है, तो आप अर्ली लगा लें, रेट कमाएँ और फसल तो फिर बाद में ऐसा है कि यदि रेट मिलते हैं तो आप चलाएँ और नहीं तो फिर से आप जो है नवंबर में जाके फिर से अपनी नई फसल को तैयार कर सकते हैं, दूसरी कोई भी फसल ले सकते हैं यदि आपको रेट नहीं मिलते हैं तो। ठीक है? तो ये रहा मेरा सुझाव। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल और जवाब के साथ में। और यहाँ एक बात और कि यदि आपको किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट के मदद से लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस विषय पर वीडियो ला के दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।